हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे में जो OMR शीट है वो किस प्रकार से भरना है। वो शीट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर स्टूडेंट नेम और इस प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं यूडाइज डेट ऑफ बर्थ। फिर इस प्रकार से बहुत सारे कोड इसमें दिए गए हैं। किस प्रकार से इन सब कोडों को फिल करना है, ये संपूर्ण जानकारी आप ध्यान से देखें और बच्चों के जो स्टडी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें ताकि बच्चों को एग्ज़ाम देने से पूर्व यानी नेस की एग्ज़ाम देने से पूर्व OMR शीट भरना आ जाए। यदि बच्चे को शीट भरना आएगी तो बहुत ही आसान तरीके से समय रहते हुए यानी परीक्षा का जो समय रहता है फिक्स, उसी समय के दरमियान पूरी शीट कंप्लीट रूप से भर देगा। अन्यथा क्या है कि समय हो जाएगा और बच्चा शीट तक को नहीं समझ पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हैं ये PDF है और इस PDF को यदि आपको नहीं मिल पाई और आप बच्चों के अभ्यास के लिए चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इस शीट की प्रिंट निकलवा के एक शीट भरी है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम चलते हैं उस शीट पे जो हमने भरी है, उस पर संपूर्ण जानकारी आपको बिंदु बाय बिंदु मिलने वाली है। कहाँ पे कौन से कोड का यूज़ करना है और कौन सी शीट कक्षा 3 के लिए, कौन सी कक्षा 6 के लिए और कौन सी कक्षा 9 के लिए, क्योंकि इस बार जो सर्वे होना है कक्षा 3, 6 एवं 9 के लिए होना है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं उस शीट पे जो हमने भर के आपके लिए तैयार की है। तो साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वही शीट है जिसको हमने प्रिंट निकलवा के इसको भरा है, इसलिए थोड़ी सी आपको हल्की सी दिखाई देगी। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्कूल नेम में GMS मिडिल स्कूल और आगे जो विलेज नेम है वो लिख देंगे। इस प्रकार से स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर स्टूडेंट नेम, तो माना कि कोई स्टूडेंट है जिसका नाम करण है, हमने यहाँ पे करण फिल कर दिया। इस प्रकार से सरनेम के सहित यहाँ पे नाम लिख देना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया डू नॉट यूज़ इंक ऑब्लिक जेल पेन, यानी इंक वाले पेन का, स्याही वाले पेन का और जेल पेन का उपयोग इस शीट पर नहीं करना है, अन्यथा ये शीट खराब हो जाएगी। यहाँ केवल ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का उपयोग करना है, यानी जो ब्लैक और ब्लू पेन होते हैं वो भी बॉल पॉइंट पेन वाले, उनका उपयोग करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि डू नॉट फोल्ड, यानी ये जो शीट है इसको फोल्ड नहीं करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं शीट को भरने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूडाइस कोड, यानी जो विद्यालय का यूडाइस कोड होता है वो यहाँ पे फिल करना होता है। वो 11 अंकों का होता है। तो हमने उदाहरण के तौर पर एक यूडाइस कोड यहाँ पे फिल किया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यूडाइस कोड होता है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे 2 लिखा है, तो इस कॉलम में हम नीचे की ओर जाएंगे, जहाँ हमको 2 दिखाई देगा वो गोला हमको पूरी तरह ब्लैक करना है। हमने यहाँ पे गोला ब्लैक कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक हो गया। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी हमने ब्लैक कर दिया। इस प्रकार से पूरी तरह आपको ब्लैक करना है। अब तीसरे नंबर पे 9 अंक लिखा हुआ है, यानी 9 लिखा हुआ है, तो इसी की सीध में नीचे जाते हुए आप देखेंगे लास्ट में 9 लिखा हुआ मिलेगा। 9 को फिल करना है, यानी हर कॉलम में आपको 0 से लेकर 9 तक अंक मिलना है और ऊपर कॉलम में जो अंक लिखा रहेगा उसी अंक को नीचे की साइड जाते हुए जहाँ पे वो अंक आ जाए उस अंक को हमको ब्लैक करना है पूरी तरह। अब यहाँ पे 0 आया है तो हमने 0 को ब्लैक कर दिया गया। फिर 3 है तो 3 को ब्लैक कर दिया। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको 11 अंक है, इन अंकों की सीध में नीचे जाना है और यदि 2 अंक लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 वाले अंक को हमको ब्लैक करना है। इस प्रकार 3 लिखा है तो हमें 3 को ब्लैक करना है और यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को, फिर 1 है तो 1 को ब्लैक करना है। इस प्रकार से हमको पूरी तरह जो कॉलम दिया गया है, पूरी तरह जो एरिया दिया गया है, इसको हमको काला करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25/11/2014, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 25/11/2014 लिखा, तो फ्रेंड्स इस 25 को अलग ले लिया जाए, 11 को अलग ले लिया जाए और लास्ट के 14, यानी जो वर्ष है उसके लास्ट के 2 अंक लेना है और उसको यहाँ पे फिल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 लिखा हुआ यानी 25 लिखा हुआ, फिर 11 लिखा हुआ यानी 11 लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे, फिर लास्ट में 14 लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे 2 है तो 2 वाले कॉलम को हमको ब्लैक करना है। फिर 5 है तो 5 वाले कॉलम को ब्लैक करना है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 1 है तो 1 वाले कॉलम को, फिर 1 है तो 1 वाले कॉलम को, फिर से 1 है तो 1 वाले कॉलम को, लास्ट में 4 है तो 4 वाले कॉलम को ब्लैक करना है। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इसी क्रम में हम नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जिनको किस प्रकार से फिल करना है और यहाँ पे कुछ कोड भी लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे आधार नंबर है, तो आधार नंबर 12 अंकों का होता है। आप यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लें। हमने एक
केवल 12 अंक लिख दिए यहाँ पे। इस प्रकार से 12 अंकों का आपका आधार नंबर रहता है। तो किस प्रकार से फिल करना है, तो आप देख सकते हैं 1 है तो 1 को हमने ब्लैक किया, फिर दूसरे अंक 2 है तो 2 को ब्लैक किया, फिर 3 है तो 3 को, फिर 4 है तो 4 को, फिर 5 है तो 5 को। इस प्रकार से 6 है तो 6 पे ब्लैक करना है, 7 है 7। इस प्रकार से हमने उदाहरण के तौर पे लिया है। इस प्रकार से 12 ही अंकों को एक के बाद एक नीचे वाले कॉलम में जाते हुए ब्लैक करना है। जहाँ पे वो अंक आ जाए उस अंक को ब्लैक करना है। इस कॉलम में 8 है तो जहाँ पे 8 आ जाता है हमको पूरी तरह उसको ब्लैक करना होगा। इस प्रकार से हमको भरना है। फिर इसी के साथ में हम बात करें तो ईयर ऑफ एडमिशन, यानी जो स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ है वो कब हुआ है वो जानकारी हमें यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ यानी विद्यालय में बच्चे का जो एडमिशन हुआ वो यहाँ पे लिखना है। तो उसका एडमिशन 2019 में हुआ तो पहले आप 2019 लिख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आपको मिसप्रिंट दिख रही है तो फ्रेंड्स वो गलती से कॉलम भर गए, उस कॉलम पे ध्यान ना दें और पूरी तरह आप ध्यान से वीडियो को देखें। तो 2 था तो यहाँ पे हमने 2 को ब्लैक कर दिया गया फ्रेंड्स, फिर 0 था 0 को ब्लैक कर दिया गया। इसी क्रम में आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 की जगह हम देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे 1 है उसको हमने ब्लैक किया है और तीसरे नंबर पे जो 9 है उसको ब्लैक कर दिया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2, 0, 1 और 9 पे हमने यहाँ पे पूरा घेरा भर दिया है, यानी पूरी तरह ब्लैक कर दिया गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो ईयर ऑफ एडमिशन वो लिखना है, यानी स्कूल में बच्चा कब एडमिशन हुआ, उसका कौन से सत्र में हुआ वो यहाँ पे लिखना है। फिर सेक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ABCDEF तक दिया गया है। अब सेक्शन की बात करें, जहाँ जिस विद्यालय में ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पे बच्चों को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। यदि सेक्शन नहीं है तो यहाँ पे केवल A फिल कर सकते हैं। और इस प्रकार से दूसरे नंबर पे हम बात करें इसके बाद में तो स्टूडेंट आईडी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी 2 अंक नंबर की होगी और ये आपको जिस दिन एग्ज़ाम होगी उस दिन प्रोवाइड करवाई जाएगी, उस दिन उपलब्ध होगी, जो आपके टीचर के द्वारा या एग्जामिनर के द्वारा बताई जाएगी। वह 2 अंक यहाँ पे फिल करना है। माना कि स्टूडेंट आईडी 12 बताई गई, 1 2 बताई गई तो पहले वाले कॉलम में 1 लिख देना है और दूसरे वाले कॉलम में 2 लिख देना है। इस प्रकार से पहले वाले कॉलम में जो 1 लिखा है उस पर आप घेरा लगा देना और फिर 2 लिखा है उस पर 2 वाले कॉलम पे घेरा लगा दीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल ग्रुप की जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स SC में है तो पहले वाले पे गोल घेरा लगाएंगे, ST में है दूसरे वाले पे, OBC में है तीसरे वाले पे और जनरल में है तो चौथे वाले पे। इस प्रकार से फ्रेंड्स उस सोशल ग्रुप के सामने जो दिया गया अंक है उस पर गोल घेरा लगाना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो मीडियम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम में भी यहाँ पे 2 अंक का होगा मीडियम, यहाँ पे कोई अंक आएगा और अगले कॉलम में भी कोई अंक आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों डिब्बों में 1-1 अंक आ जाएगा। तो ये मीडियम भी हिंदी का कितना रहेगा, इंग्लिश का कितना रहेगा, वो वहाँ पे जो आपके आएंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो आएंगे वो या फिर आपके टीचर के द्वारा बता दिया जाएगा। ये कोड उसी समय फिल किया जाएगा। इसी प्रकार से एरिया कोड की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यदि रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से है तो पहले वाले गोले को पूरी तरह ब्लैक कर दें और यदि शहरी क्षेत्र से है, अर्बन से है तो दूसरे नंबर के गोले को ब्लैक कर दें। स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ भी विशेष ध्यान रखा जाए, यदि गवर्नमेंट का स्कूल है तो पहले वाले गोले को काला कर दें और फिर एडेड यानी जो शासकीय मान्यता प्राप्त है या शासकीय सहायता प्राप्त है या प्राइवेट है तो 2 नंबर को आप ब्लैक कर दें। इस प्रकार से जेंडर की बात करें तो यदि बॉयज़ है तो जैसे हमने करण जो नाम लिया है वो बॉयज़ है तो हमने बॉयज़ पे कर दिया। यदि कोई लड़की होती या उसकी शीट भरी जाती तो हम ये जो 2 नंबर पे गर्ल लिखा है इस वाले कॉलम को ब्लैक कर देते। इस प्रकार से हमने बॉय है तो बॉय पे ब्लैक कर दिया गया। अब टेस्ट फॉर्म की तो फ्रेंड्स इसका विशेष ध्यान रखें। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिलेगा, यानी यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे आपको ये जो OMR शीट है ये कक्षा 3 की है। इसी प्रकार से जिस कक्षा की होगी पहला अंक यहाँ पे वही लिखा रहेगा। 3 की रही 3, 5 की रही 5, 6 की रही 6, यानी जिस क्लास की एग्ज़ाम होना है और उस क्लास के बच्चों को उसी की क्लास के अनुसार ही शीट दी जाएगी। तो ये 3 की शीट है तो यहाँ पे 3 है तो पहले नंबर पे 3 लिख देंगे। इस प्रकार से शीट ये यहाँ पे 1 और 2 2 लिखा हुआ है। तो जो आपको पेपर प्राप्त होगा वो 2 प्रकार का रहेगा, सेट A या सेट B या 1 या 2 इस प्रकार से उसके क्रम रहेंगे। तो जैसे इसको पहले नंबर का प्राप्त हुआ है इसलिए हमने नंबर 1 लिख दिएगा, यानी क्लास 3 का इसलिए 3 लिखा और पहला सेट प्राप्त हुआ है इसलिए यहाँ पे पहला अंक लिखा है। यानी अगर यहाँ क्लास
8 का रहेगा या क्लास 6 का बच्चा है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 1 या 2 दोनों में से जो सेट प्राप्त होगा वो अंक हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा सेट प्राप्त होता है यदि इस बच्चे को तीसरी के बच्चे को तो यहाँ 32 आएगा और पहला सेट प्राप्त होगा तो 31 आएगा जो आपके सामने लिखा है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कोड का विशेष ध्यान रखें। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा भाग दिया गया है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, यानी स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर है वो किस प्रकार से फिल किए जाएंगे, यानी सामान्य जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी वो तो फिल कर दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट आंसर देगा रिस्पॉन्स देगा वो किस प्रकार से फिल करना है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 3 के बच्चे को 45, इस प्रकार से कक्षा 6 के बच्चे को 60 क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या दी गई है फ्रेंड्स। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स इसी प्रकार अन्य कक्षाओं की सीट भरी जाएगी और साथ ही स्टडी मोटिवेशन हम गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी समस्त जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और यह वीडियो बच्चों को छात्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस सीट को एग्ज़ाम से पहले भरना सीख ले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यदि बच्चा हल करता है और उसका सही आंसर बी है, माना कि यदि उसका बी है तो बी वाले कॉलम को उसको पूरी तरह ब्लैक करना है जैसा हमने करके दिखाया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का अगर राइट आंसर डी वाला है तो डी वाले को गोल करना है। इस प्रकार से तीसरे में बच्चे ने आंसर दिया कि उसका तीसरा है तो तीसरे वाले को करना है जैसा हमने किया। लेकिन दिक्कत आती है कि मान लो कोई प्रश्न ऐसा है जो बच्चे को याद नहीं है, उसको अभी उत्तर याद नहीं है, आंसर याद नहीं है, तो आप 4 नंबर देख सकते हैं। हमने उसको खाली छोड़ के यही बताने का प्रयास किया है। यदि आपको चौथे वाला प्रश्न नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि चौथे वाले की जो लाइनिंग है उसी के सीट की जो चारों अक्षर है ABCD वो चारों ऐसे ही छोड़ दिए जाए, खाली छोड़ दिए जाए। और उसको छोड़ने के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का यदि आंसर याद है तो आप 5 वाले की सीट में यदि उसका बी सही है तो बी पर टिक लगाए। ऐसा ना हो कि जो चौथा प्रश्न आपने छोड़ दिया है और टिक 5वें की लगाना है और आपने चौथे में लगा दी, यानी आपको 5वें के बी में लगाना थी लेकिन आपने यहाँ पे इस बी में लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रश्न आप छोड़ रहे हैं वो चाहे आप बाद में कर दें किंतु उसको ध्यान रखते हुए छोड़ दें और जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं उसी प्रश्न की संख्या याद रखें और उसी की कॉलम में अंकित करें। जैसे प्रश्न 6 है और उसका यदि सी सही है तो प्रश्न नंबर 6 की लाइन में सी वाले कॉलम को ही गोल घेरा करें, पूरी तरह ब्लैक करें। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी शीट दी गई है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी एक महत्वपूर्ण बातें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ है CWSN, इस कॉलम को हम देख लेते हैं क्योंकि ये कॉलम अपना छूट गया है। तो फ्रेंड्स CWSN की बात करें तो जो CWSN है तो वो यदि LD है तो 1 नंबर पे, फिर उसके बाद में VI है तो दूसरे नंबर पे, HI है तो तीसरे नंबर पे, S एंड LD है तो चौथे नंबर पे और ID है तो 5वें नंबर पे या अदर डी है तो उसमें 6 नंबर पे हमको ब्लैक करना है, यानी पूरी तरह कॉलम को भरना है। लेकिन ये आखिर CWSN के अंतर्गत ये सभी चीज़ें दी गई है क्या है, तो इसको देखने के लिए फ्रेंड्स आप इसको जैसे ही शीट को ऊपर करेंगे और लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। CWSN आप देख सकते हैं LD का फुल फॉर्म क्या है, VI का फुल फॉर्म क्या है, HI का क्या है, इस प्रकार से S एंड LD का क्या है, ID का क्या है और अदर डी का इसका क्या है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स रहेंगे, पर्यवेक्षक रहेंगे, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स यह शीट है जो नेस के अंतर्गत बच्चों के द्वारा भरी जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और यह वीडियो बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चे आसानी से इस सीट को एग्ज़ाम से पहले भरना सीख ले ताकि परीक्षा में किसी प्रकार से उन्हें दिक्कत ना आए। थैंक यू फ्रेंड्स।